हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माय राइजिंग में। तो आज के इस वीडियो में हम जो एसएससी द्वारा पूछे गए क्वेश्चन हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जो 16 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में जो हिंदी और जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे उनका कलेक्शन हम आपके लिए लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहला एक क्वेश्चन पूछा गया था, पश्चिम बंगाल के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो पश्चिम बंगाल के हमारे वर्तमान राज्यपाल का नाम है डॉक्टर सीवी आनंद बोस। ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग किस राज्य में स्थित है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब राज्य में जलियांवाला बाग स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बुद्ध चरित पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो बुद्ध चरित पुस्तक अश्वघोष द्वारा गौतम बुद्ध के जीवन पर संस्कृत महाकाव्य शैली में लिखी गई एक कविता है। तो इसको आप याद कर लेना। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, जीएसटी किस वर्ष लागू हुआ था? तो जीएसटी आपको सबको पता ही है, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था। और किस वित्त मंत्री द्वारा लागू किया गया था? वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा लागू किया गया था। और संवैधानिक संशोधन की हम बात कर लेते हैं। तो 101वें संविधान संशोधन द्वारा इसको लागू किया गया था। तो 2016 में पारित हुआ था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगले हम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पश्चिम ओडिशा के द्वारा कौन सा फूड फेस्टिवल बनाया मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नुआखाई फेस्टिवल पश्चिम ओडिशा द्वारा मनाया जाता है। तो एक बात तो फिक्स है कि नृत्य जो नर्तक है उनके बारे में से ये क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर आप इस टॉपिक को एक बार पढ़ लेते हैं तो आपको ये सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। अगले हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कॉमनवेल्थ गेम में कौन सा भारत का पड़ोसी देश भाग नहीं लेता है? तो ये तो हम सबको पता है, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम किस प्रकार खेले जाते हैं, जो ब्रिटिश के उपनिवेश हैं उनके द्वारा ये गेम खेला जाता है। तो बांग्लादेश ब्रिटिश का उपनिवेश है, और पाकिस्तान और श्रीलंका ये सब ब्रिटिश राज्य के उपनिवेश है, लेकिन चीन राज्य इसका हिस्सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर चीन हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, विश्वनाथ आनंद जो चेस के ग्रैंड मास्टर हैं किस देश से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये भारत देश से है। ठीक है, तो ये भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर है विश्वनाथ आनंद। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कौन सा भाग जोड़ा गया था? तो भाग 4A जोड़ा गया था। ये कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 51A है। ठीक है, तो ये इसका पूरी डिटेल देख लेते हैं। 3 नए शब्द जोड़े गए थे, कौन कौन से थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। और आपसे निवेदन है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें। तो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया था, 2001 में नृत्य के क्षेत्र में साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था? तो 2001 में जो नाट्य के क्षेत्र में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था उनका नाम है अलका सारावगी। ठीक है, अलका सारावगी को 2001 में नृत्य का साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग किस देश से संबंधित है? जो नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग है ये किस देश से संबंधित है? तो ये आपके हैं अमेरिका से संबंधित है। ठीक है, और हरित क्रांति 1966 में इनके द्वारा शुरू की गई थी। तो ठीक है, और ये एक कृषि वैज्ञानिक थे। तो इसके बारे में ये आपकी डिटेल है। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, नदी का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो नदी का पर्यायवाची शब्द होता है पयस्विनी, तरनी, स्रोतस्विनी, सरिता और तटिनी। ये इसके नदी के पर्यायवाची शब्द होंगे।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था गागर में देश है, ठीक है। तो ये एक लोकोक्ति है, गागर में सागर बनना, तो इसका राइट आंसर गागर में सागर हो जाएगा, ठीक है। इसका अर्थ होता है थोड़े से में बहुत ज़्यादा ज्ञान की बातें कर देना, ठीक है, या थोड़े से में बहुत ज़्यादा देना। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था लंगोरी में फाग खेलने का अर्थ बताइए। तो लंगोरी में फाग खेलने का अर्थ होता है दरिद्रता में आनंद का मनाना, यानी आनंद मनाना, यानी गरीबी में उत्सव मनाना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन है राज्य का उच्च सदन क्या कहलाता है। तो राज्य का उच्च सदन कहलाता है विधान परिषद या ऊपरी परिषद कहलाता है, और निम्न या निचला सदन विधानसभा कहलाता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं आगा खान कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, ठीक है। तो आगा खान कप का संबंध किससे, हॉकी से है, और इसके अन्य जो ट्रॉफियाँ दी जाती है हॉकी में उनका नाम है सुल्तान अजलन शाह कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, स्टेनली कप, ठीक है। इनको भी आप याद कर लेना क्योंकि अगली शिफ्टों में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है हम्पी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो हम्पी का उत्सव कौन से राज्य में मनाया जाता है, ये कर्नाटक राज्य में बनाया जाता है, और ये एक किस प्रकार का है, हम्पी एक डांस फेस्टिवल है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो मृत सागर की सीमा किस देश की है, ठीक है। यानी जो मृत सागर है वो किन दो देशों के बीच से सीमा बनाता है। तो ऑप्शन में होगा आपके जॉर्डन होगा या पश्चिम इजराइल होगा, तो इन दोनों में से दोनों के मध्य में से मृत सागर सीमा बनाता है। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया था करंट जीके में से स्वास्थ्य मंत्री कौन है। तो स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया है प्रेजेंट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा अशोक किसका पुत्र था। तो ये स्टैटिक जीके में है, और ये जो मौर्य एम्पायर है उससे हर शिफ्ट में एक से दो क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, तो एक बार आप मौर्य एम्पायर को देख लें, ठीक है। तो अशोक किसका पुत्र था, सम्राट बिंदुसार का पुत्र था। और अगर आप बोलेंगे तो मैं मौर्य एम्पायर से जो जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, कमेंट सेक्शन में आप बोलेंगे तो। अगला क्वेश्चन है ध्वनि के सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो ध्वनि के सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट, और Na2CO3 इसका रासायनिक नाम है, और ये ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये वापस आ गया। अब अगला क्वेश्चन कौन सा है, मोदी जी ने अरुणाचल प्रदेश में कौन से ज़िले में एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। तो ये करंट जीके का क्वेश्चन है, तो कौन से अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर के होलंगी में एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो झूठा सोना का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है, या झूठा सोना किसे कहते हैं। तो आयरन पायराइट होता है उसको झूठा सोने के नाम से जाना जाता है, और इसका रासायनिक सूत्र होता है FeS2, ठीक है, FeS2, ठीक है। इसका ये रासायनिक नाम है आयरन पायराइट, ठीक है। अब पंचवर्षीय योजना से एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो 7वीं पंचवर्षीय योजना है, ठीक है, ये कब से कब तक लागू हुई, और इसकी सारी डिटेल हम देते हैं, ठीक है। तो 1985 से 1990 तक 7वीं पंचवर्षीय योजना लागू की गई, और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, गरीबी उन्मूलन, रोजगार, ग्रामीण विकास, सामाजिक सेवा जनता तक पहुंचाना इसका उद्देश्य था। और लक्ष्य कितना रखा गया था, 5.0 का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन
उपलब्धि कितनी हुई 6.02, यानी ये योजना सक्सेसफुल रही। ठीक है, लक्ष्य तो 5 का रखा गया था लेकिन उपलब्धि 6.02 तक इसकी रही। तो ये हम देख सकते हैं ये योजना बहुत ही उपयोगी रही। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया था, उपभोक्ता एक्ट कब लागू हुआ था? तो वैसे बात करते हैं प्रेजेंट में, तो उपभोक्ता एक्ट कब लागू हुआ था? 2019 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। लेकिन जो सर्वप्रथम लागू हुआ था वो हुआ था हमारे 1986 में। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। तो इन दोनों में से आपके जो भी ऑप्शन थे उसको आपको अपनी करेक्ट करना था। अब अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, तम का विलोम शब्द बताइए। तो तम का मतलब होता है अंधेरा, और अंधेरे का विलोम शब्द होता है प्रकाश, उजाला, ज्योति। ठीक है, आलोक, प्रकाश, ज्योति, ये इसके विलोम शब्द हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, लक्ष्य का पर्यायवाची शब्द बताइए, या लक्ष्य का पर्यायवाची शब्द है तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा प्रयोजन, ध्येय, अभिप्राय और मकसद, इसके पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे।